इस समय डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी राज ट्रस्ट नर्सिंग होम के डायरेक्टर सर हैं, जो कि पॉल्यूशन प्रदूषण पे आज हम लोग को बताएंगे। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्ते आप सभी का। और निश्चित रूप से यह जो प्रदूषण पटना में बढ़ रही है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज सवेरे सवेरे हम घूमने के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते लगा कि जैसे कि कुछ बेचैनी जैसी होने लगी, सांस लेने में कुछ परेशानियां होने लगी। तो देखे कि मोबाइल से कि आज का पीएम लेवल क्या है। तो इसमें देखने से यही पता चला कि यहाँ का पोल्यूशन का लेवल जो है पीएम लेवल है, और पार्टिकल्स जो है वो बहुत खतरनाक स्तर पहुंचा हुआ है, बहुत ख़राब स्थिति पहुंची हुई है। जब हम लोग इसको देखें कि 300 से ऊपर था, लगभग 400 के आसपास, यह स्थिति जो है हेल्दी स्थिति नहीं है, यह खतरनाक स्थिति है। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग दोषी हैं। सरकार तो दोषी है ही, साथ साथ हम लोग भी दोषी हैं। इसमें से अपने आसपास के जितने भी कूड़े कचरे होते हैं उसको फेंक देते हैं। रोड पर धूलकण रहता है, वो उसको नगर कर्मी लोग सफाई नहीं करते हैं, और उसकी निगरानी ठीक से नहीं होती है। तो यह सब जो कारण है पोल्यूशन फैलने का, और अब बेतरतीब गाड़ियों का बढ़ना, यह भी एक प्रदूषण का कारण है। और जो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है जो उसको बचाता है, वो है पेड़ पौधे। तो पटना में जो है लगातार पेड़ पौधों का ह्रास हो रहा है। एक किसी तरह से कह सकते हैं कि चिड़िया खाना है जो पटना को फेफड़ा की तरह काम कर करके कुछ बचा रहा है। अन्यथा अगर वो नहीं रहता तो शायद लगता है कि यहाँ बस धूल धूलकण का शहर बन कर के रह जाता। मैं माननीय पर्यावरण मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से और सजग जो पटना के वासी हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, पटना को वापस लाइए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि पटना रहने लायक भी नहीं बन रहेगी, और हम लोग सब लोग इस प्रदूषण के चक्र में फंस कर करके अपनी ज़िंदगी को 50% कम कर लीजिएगा। कहीं न कहीं इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रहा है, शायद डेंगू हो रहा है। लगातार होगा, लगा वही तो मैं कह रहा हूँ कि 50% ज़िंदगी, अपनी बची ज़िंदगी को वो माइनस में कर लेंगे, और आने वाली पीढ़ी जो होगा वह इसके बहुत बड़ा भुक्तभोगी होगा। तो इसलिए समय रहते आज से ही राजनीतिक चर्चाओं को छोड़ कर करके जरा इस पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। इसका दोषी यह कौन हो सकता है, जनता या सरकार? मुझे लगता देखिए है पटना में तो देखिए नगर निगम भी दोषी है। नगर निगम इस मायने में दोषी है कि पहले देखते थे कुछ दिन पहले कि झाड़ू सड़कों पर पड़ती थी, और अभी जैसे के तैसे रह जाता है, धूल धुलकन वही उड़ते रहता है, चलते रहता है, पार्टिकल मैटर्स जो है सबके फेफड़ों में चलते रह जाते रहे। तो यह बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि उसका जो पहले देखते थे कि उसमें छिड़काव, पानियों का छिड़काव होता था रोड पर, अभी नहीं हो रहा है। लगातार मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, और वही कुछ वीआईपी जगहों में जा कर के फिर छिड़काव होता है। बाकी पूरे पटना का देख लीजिए तो नहीं के बराबर नगण्य होता है। कहने का मतलब प्रदूषण तो ये नहीं सोचता है कि वीआईपी की तरफ जाए और अब इसके तरफ नहीं जाए, ऐसा तो नहीं सोचता है। हवा तो अपने हिसाब से चलती है, और उसमें पार्टिकल मैटर भी उसी के हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एलीट क्लास के लोग भी हैं वो भी इससे बचे हुए नहीं हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, एक पर्यावरण प्रेमी होते हुए मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से सबको सजग होना पड़ेगा। अगर सजग नहीं होइएगा, खास कर करके जो बड़े ओहदे पर पड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनको कई गुनी बढ़ी हुई है, जो इस विभाग में है उनकी कई गुना बढ़ी हुई है, और पोल्यूशन के जो देखने वाले लोग हैं उसको निश्चित रूप से सजग हो जाना चाहिए। और पेड़ पौधे जितने भी देख रहे पेड़ पौधे हैं वो लगातार मृत प्राय हो रहे हैं, उसको लगाना चाहिए, ग्रीन पटना बनाना चाहिए। नहीं तो पटना जो ऐसा है कि इसका जो बनावट है, शहर का जो बनावट है
वो कंक्रीटों का शहर बना हुआ है। इसकी व्यवस्थाएं जो है, जो थोड़ी बहुत बची हुई ग्रीनरी उसको बचाना चाहिए, उसको समृद्ध करना चाहिए और उसकी लगातार देखभाल करनी चाहिए। जितना है कम से कम उसी को तो देखभाल करिए, ताकि वो धूलकण को अवशोषित कर कर करके बचा सके, अच्छी शुद्ध वायु दे सके। कुछ पेड़ का है जिसको मैं सलाह देना चाहूँगा सरकार को, कि इस पेड़ को बहुतायत लगाना चाहिए, इसको छोड़ कर करके। रंग बिरंगी फूलों से प्रदूषण नहीं खत्म होती है। कुछ देर के लिए आँखों का तृप्ति तो हो जाती है, लेकिन प्रदूषण खत्म नहीं होता है। उसके लिए नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बड़े बड़े सीवल का पेड़ है, ये सब पेड़ को लगाना आवश्यक है। छोटे छोटे ये जो गमले वाला पेड़ लगा कर करके और अपने इतिश्री से समझते हैं, यह बहुत बुरी बातें हैं। इससे कोई भला नहीं होने वाला है। और मैं आज भी आग्रह करूँगा कि अगर पटना को प्रदूषण से बचाना है, लोगों की ज़िंदगी बचाना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है, तो आज ही आप लोग सब मिल कर के उठ खड़े होइए और पर्यावरण की तरफ ध्यान दीजिए। अच्छे जो ज़रूरत के पेड़ हैं उसको लगाइए और पटना को पटना रहने दीजिए। ये सब नहीं तो ये पर्यावरण प्रदूषण पर तो आवाज नहीं उठाते, चाहे जनता हो, मीडिया भी नहीं दिखाता है। सदन में बैठे हुए विधायक, सांसद को ये लोग भी ना ये सब आवाज उठा रहे हैं। तो आगे क्या बिहार की क्या स्थिति रहेगा? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो अहम मुद्दा है कि ये बगैर पैसे के ठीक जो सांस हम लोग लेते हैं, वह सांस बहुत कीमती होने वाली है। ऑक्सीजन की प्रचुर जो नैसर्गिक ऑक्सीजन मिलती है हमें, उसमें प्रदूषित ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे फेफड़े खराब होंगे, हमारे फेफड़े खराब होंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, हम बीमार पड़ेंगे तो हम अस्पताल में पहुंचेंगे। अस्पताल में इतनी महंगी दवाइयाँ, इतनी 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 चक्र, उतना समय, यह सब जो व्यर्थ में जाएगा। अगर सच्चे सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य की ओर चल